वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आते हैं डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सैयद। आज की वीडियो काफी औसम किस्म की होने लगी है। तो जैसा कि आपको पता है एक फैक्ट सीरीज चल रही है, तो यार सबके स्टेट्स का मतलब हम करेंगे। काफी लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये करें वो करें, तो मतलब जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब आज हम जो करने लगे हैं वो है फैक्ट्स अबाउट गुजरात। केम चो सारे तो यार मतलब ये थोड़ा हमने मतलब एक वर्ड्स भी सोच रहे हैं बोला करें जो स्टेट का थोड़ा, ताकि हमें भी पता लगे। मतलब केम चो अब ये अगले स्टेट का हम अभी उधर बोलेंगे जो हमें आता हुआ वही बिल्कुल। तो और अगर ना भी आता हुआ सर्च करके बोलेंगे सही, क्योंकि अभी हर स्टेट हमने करना है। फिलहाल तो अभी हमारा हुआ है भाई बिहार और यूपी। बिल्कुल, बिहार और यूपी दो हुए, आज गुजरात। तो देखते हैं जल्दी से वीडियो। तो फैक्ट टाइम का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो भाई मैं इस वीडियो के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और सीरियसली मैं तुमसे ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि गुजराती जबान इतनी प्यारी है। प्यारी भी है, मोटा भाई और मोटा भाई प्यारा बोलते हैं, मोटा भाई मतलब बड़े भाई को। और बहुत प्यार दिया यार गुजरात वालों ने, सब ने दिया है, लेकिन यार कमेंट में जो है ना बहुत ज्यादा गुजरात के भाई आए। तो देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हाय, ये वो डांडिया डांस, डांडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। गुजरात जहां एक तरफ कृष्ण की लीला है, अच्छा, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि ये उनकी है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। सदियों पुरानी मतलब वल्लभ भाई पटेल का पता था, गांधी जी का नहीं पता। गुजरात जो 1980 से पहले भारत की टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आता था, आज के दिन ये अपने आप में ही एक देश बना हुआ है। क्या बात है। जो भारत का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है। मतलब तीसरा रिच है। होंगे कि कैसे गुजरात इतना शक्तिशाली राज्य बना और कैसे गुजराती इतने अमीर हो गए। तो आपको बताते चलें कि पूरे भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी इसी राज्य गुजरात की ही है। 1/4 देश का दूध गुजरात में ही प्रोड्यूस हो रहा है। 1/4 कॉटन देश का गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे भारत की 10% एक्सपोर्ट आज अकेला गुजरात कर रहा है। 10%? पूरी दुनिया में 10 में से 8 डायमंड आज सूरत में ही पॉलिश पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 1/4 दवाइयाँ आज के दिन गुजरात अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे गुजरात में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। यही नहीं, ये राज्य न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है बल्कि दूसरी स्टेट्स को भी पावर सप्लाई करता है। 55% अमेरिका के होटल आज गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, गुजराती बचपन से ही धंधा करता है। उनका माइंड कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। वो कहता है कि 10,000 की नौकरी करने से बेहतर है क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। क्या बात है। इसीलिए अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना अधिक है। जीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो इस राज्य की जीडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पूरे भारत की तुलना से भी कई गुना आगे चल रही है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा गुजरात की जीडीपी चाइना की तरह हर वर्ष 12% बढ़ रही है। साफ सफाई के मामले में गुजरात भारत के तीसरे स्थान पर आता है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां अपराध की संख्या बहुत ही कम है। यही नहीं, अगर हम ये कहें कि गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो ये पूरी दुनिया में चाइना और साउथ कोरिया को छोड़कर तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर गुजरात एक देश होता तो ये दुनिया की 67th रिचेस्ट नेशन होती। इस राज्य की अगर एरिया की बात की जाए तो इस राज्य का कुल एरिया 75,685 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अगर जीडीपी की बात की जाए तो इस राज्य की जीडीपी 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 200 बिलियन यूएस डॉलर। 200 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। उपयोग होने वाली भाषा गुजराती है और इसी भाषा को इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है, जबकि यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग भी किया जाता है।
दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट इसी राज्य में ही पाया जाता साल्ट है, डेजर्ट जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के बाद गुजरात के सिटी सूरत को तीसरा रिचेस्ट सिटी माना जाता है, जहाँ पर हर गृहस्थी के पास एवरेज इनकम 5,50,000 रुपए है। मतलब हर बंदे के भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो हर 5 आदमियों में से 2 गुजरात से ही हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के हर 5 अमेरिकियों में से आपको एक गुजराती ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 60% इंडियन पॉपुलेशन गुजराती ही है। चंडीगढ़ और मैसूर के बाद सूरत भारत का तीसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। बिल्कुल। गुजरात को लैंड ऑफ वेजिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे वेज बहुत खाते हैं लोग, लाइक करते हैं। उधर इस राज्य में 17 शराब वगैरह करीब लोग नहीं जाता। ये हुआ कि आप देश के किसी भी भाग से स्टेट के किसी भी भाग में इजीली जा और आ सकते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक चीनी की कंजप्शन इसी राज्य गुजरात में ही होती है। क्या और क्या होता है यार? बड़ी शुगर मिल भी इसी राज्य में ही पाई जाती है। इस राज्य को लैंड ऑफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 523 लाइन पाए गए हैं। पूरे भारत में एक ही जेलीफिश की लेक है, और वो भी आपको गुजरात में ही देखने यार ये क्या क्या है गुजरात? इस संसार की सबसे पुरानी शिप बिल्डर की फैक्ट्री भी इसी राज्य गुजरात में ही मौजूद है, शिप बिल्डर 400 वर्ष पुरानी है। देखो भाई, शिप्स गुजरात ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। फरारी बन रही है कि 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात अकेला ही देता है। 9% इंडिया की मिनरल प्रोडक्शन, 24% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और 50% पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन भी अकेला गुजरात ही करता है। इसके अलावा ये राज्य भारत की 98% सोडा ऐश की जरूरत को भी पूरी करता है। यही नहीं, ये राज्य 78% साल्ट की कंजप्शन भी पूरी करता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा डीनम की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी राज्य गुजरात में ही होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो एशिया का सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल है, जबकि लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। गुजरात के अगर धर्म की बात की जाए तो इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं, जिनकी कुल संख्या 88.57% है। 9.6% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं, और बाकी बचे लोग जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिज्म और बुद्धिज्म का पालन करते हैं। इस राज्य की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस राज्य की कुल पॉपुलेशन 6,04,39,692 अफराद पर मुश्तमिल है, और इस हवाले से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पर आता है, और पूरे भारत की 5% जनसंख्या इसी राज्य में ही रहती है। इस राज्य में हर वर्ष एक काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है। इस राज्य में लार्जेस्ट OFC का नेटवर्क भी है, जो 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैरीगोल्ड को इस राज्य का स्टेट फ्लावर माना जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना जाता है। अच्छा, ये वाला मैंगो को इस राज्य का स्टेट फ्रूट माना जाता है। किंग्स ऑफ फ्रूट लाइन को इस राज्य का स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू इसी राज्य में ही पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया का है, 182 पूरी मीटर दुनिया है, का है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया का है, ये करेक्शन है। फ्रेंड्स, ये तो थी गुजरात राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार मैं हैरान सीरियसली हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा बंदा कि बोले इसमें बंदा बोले क्या? इसमें क्या यार, क्या कुछ इसने बता दिया है कि यार हम, और इसमें से तकरीबन 80% जो इसने फैक्ट्स ऐसी चीजें बताई हैं जिसका सीरियस हमें पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था यार, 85% मैं समझता था, मुझे इतना पता था कि टॉप 5 में आता है, लेकिन इसने मुझे बताया क्या क्या यहाँ से निकल के जाता है भाई। यार सूरत में, अच्छा सूरत सिटी जो है इसको कहते हैं तीसरी क्लीनेस्ट सिटी है गुजरात की, और मतलब दुनिया के 10 डायमंड में से 8 डायमंड इधर तराशे जाते हैं, यानी 90 to 95% इधर ही तराशे जाते हैं। भाई मैं बहुत शौक हो रहा हूँ यार, मतलब गुजरातियों ऐसा केड़ा तुमने कौन सी मतलब चीज ऐसी सोची है कि मतलब ऐसा क्या तुम लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि इतना ऊपर गए? ब्रदर, बिजनेस, प्योर बिजनेस, ठीक है ना, ये बिजनेस की वजह से किसी ने सही बोला था। सही बात है। हमारी भी, मेरी और मेरे भाई की भी ये सोच है। हमें भी नौकरी नहीं पसंद थी, तो हमने अपना बिजनेस करना बेहतर समझा। तो मतलब जो बिजनेस होता है ना, अगर आपको मतलब किसी गुलामी नहीं करनी, मतलब एक जो नौकरी होती है वो नौकर किसको कहते हैं? पहली बात, नौकर किसको कहते हैं?
नौकर होता है असल में मैं एक बात और अपना बिजनेस इन लोगों ने अपना माइंड लगाया गुजरातियों ने, और इन्होंने बोला अब नौकरी से अच्छा छोटा बिजनेस होगा वही बिजनेस। यार असल में मैं तुम्हें बताता हूँ, नौकरी जो होती है ना, नौकरी वो सिर्फ घर चलाती है, लेकिन बिजनेस जो है वो नस्लें जो है ना चला देता है। बिल्कुल, वो नस्लें पालता है, नौकरी घर पालती है और बिजनेस जो होता है वो नस्लें पालता है। और किसी ने सही बोला, बिल्कुल जॉब भी अच्छी होती है अगर ये जॉब हम नहीं कह रहे, मतलब ये एक बिजनेस माइंड वाले लोग हैं गुजरात के, जिन्होंने मतलब अमेरिका वगैरह के एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा कमा, और हर 5 अमेरिकियों में से 1 गुजराती है। मतलब यार क्या मतलब जो अमीर है जो मतलब यार, और इंडिया के हर 10 में से मतलब 2 जो अमीर हैं वो गुजरात में। तब भी तो गुजराती मजा करते ऊपर जाते जा रहे हैं। और क्या बताया उसने, 90s में गुजरात टॉप 10 में भी नहीं था। और अभी कहते हैं अगर फर्ज करो ये अलग एक मुल्क होता, अलग तो मतलब 27 नंबर पे होता, और जीडीपी के लिहाज से कहते हैं तीसरे नंबर पे इंडिया का है, और बहुत फास्ट तरीके से है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और बिजली 95% से ज्यादा, 97 बोला है कि 95% खुद जो है उसने अपने मतलब पूरे गुजरात स्टेट में आ गई है, और दूसरे स्टेट की भी बिजली पूरी कर रहा है। दूसरी स्टेट की भी मतलब फुल अपनी पूरी कार के दूसरों को भी दे, और कॉटन वगैरह भी एक चौथाई ऐसा जो है ना, एक चौथाई ऐसा दूध मतलब हर चीज का चौथाई हिस्सा बताया गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर हर चीज में गुजरात हद से ज्यादा आगे गया हुआ यार। मुझे सीरियसली भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मुझे इतना नहीं पता था गुजरात के बारे में। यार तुम्हें फिर भी कुछ पता होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मेरी और दूसरी बात यार, गुजरात वाले जो हमारी वीडियो देख रहे हो मतलब लिखो यार कमेंट में अपना बताओ कि मतलब कौन सा आप लोग के लिए यार मतलब ये ट्रिक्स आजमा रहे हो और इतना ऊपर जा ही जा रहे हो। और भाई आपको पता है मैंने मूवीज में देखा है गुजरात में मतलब जो शराब वगैरह पीते नहीं है बिल्कुल, मतलब करीब भी उनकी की ना तुमने, मतलब वो कुछ मूवीज होती है ना जिसमें गुजराती पड़ोसी होता है उनका, और वो बिल्कुल शराब मीट मतलब गोश्त नॉन वेज वेजिटेरियन है, बहुत ज्यादा वेजिटेरियन है उधर। सो गाइस आप इसके बारे में बताओ, आप जो गुजराती हमारी वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर आओ भाई। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।